गुड मॉर्निंग गर्ल्स। कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं विषय विज्ञान 1 और हमारा पाठ है कार्य और ऊर्जा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुक्त पतन के बारे में। मुक्त पतन को जानने के पहले आइए एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। धागा और नट बोल्ट लेकर समान ऊंचाई के दो लोलक तैयार कीजिए। एक धागा आधारक से क्षैतिज के समांतर बांधे। तैयार किए गए दोनों लोलकों को क्षैतिज के समांतर धागे से इस प्रकार बांधे कि वे पर्याप्त रूप से दोलन करते समय एक दूसरे से न टकराए। दोनों लोलकों की ऊंचाई समान रखें। अब एक लोलक को दोलत कीजिए और थोड़ी देर निरीक्षण कीजिए, क्या होता है देखिए। उपर्युक्त कृति का निरीक्षण करने पर यह दिखाई देता है कि पहले लोलक की दोलन गति कम हो जाती है, उसी समय स्थिर लोलक धीरे धीरे गतिशील होता है, अर्थात एक लोलक की ऊर्जा दूसरे लोलक को प्राप्त होती है। यह बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंट है, आप इसे घर पर कर देख सकते हैं और आप अनुभव ले सकते हैं कि किस तरह से एक लोलक की ऊर्जा दूसरे लोलक को प्राप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे हमारा आज का टॉपिक, जो कि है मुक्त पतन। क्या आपने मुक्त पतन के बारे में पहले कभी सुना है? मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी गुरुत्वीय बल के कारण गिरती है, हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। स्वतंत्र रूप से गिरने वाला शरीर चलता है। देह का मुक्त पतन। हम में से प्रत्येक ने बार बार स्वतंत्र रूप से गिरने वाले निकायों का अवलोकन किया है और शायद सभी ने देखा कि गिरने वाले निकायों की गति बढ़ जाती है, अर्थात वे त्वरण के साथ चलते हैं। शरीर की मुक्त गिरावट को गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के तहत ही शरीर की गति कहा जाता है। लंबे समय तक यह माना जाता था कि जिस त्वरण के साथ शरीर गिरता है वह इस शरीर के आकार और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वास्तव में हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि एक पेड़ या एक पक्षी का पंख पत्ती, पत्थर या गेंद की तुलना में बहुत धीरे धीरे गिरता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में कि हम देखते हैं यहाँ पर ऊंचाई से जब हम गेंद फेंकते हैं या पक्षी का पंख गिरता है या कोई पत्थर हम ऊंचाई से फेंकते हैं तो क्या होता है, या पेड़ के पत्ते गिरते हैं, तो इन सब में तथ्य जो है वायु प्रतिरोध बल जो मुक्त पतन को रोकता है, यह बल एक नियम के रूप में नगण्य है और इसे उपेक्षित किया जा सकता है उन मामलों को छोड़कर जब शरीर में वायु गतिकीय गुण होते हैं। आपको बाद में पता चलेगा कि ये गुण क्या है। जब वायु प्रतिरोध का बल गुरुत्वाकर्षण के बराबर हो जाता है तो शरीर के गिरने को स्वतंत्र नहीं माना जा सकता है। इसलिए हम उदाहरणों पर विचार करेंगे किस हवाई प्रतिरोध की उपेक्षा की जा सकती है। पहली बार यह धारणा कि सभी शरीर एक ही त्वरण के साथ गिरते हैं गैलीलियो गैलीली द्वारा व्यक्त किया गया था। जाहिर है उन्होंने साबित किया कि यह धारणा सही है। गैलीलियो ने सबसे प्रसिद्ध शारीरिक प्रयोगों में से एक का संचालन किया। उन्होंने कई लोगों के सामने पीसा के लीनिंग टॉवर से एक कोर और एक मस्कट बुलेट को गिरा दिया। उम्मीदों के विपरीत कोर और बुलेट दोनों एक साथ गिर गए।
आपको ज्ञात वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने गैलीलियो की धारणा की वैधता को साबित करने के लिए एक बार फिर एक अलग प्रयोग किया। उन्होंने अनाज, कागज़ के टुकड़े और एक ग्लास ट्यूब में फुलाना रखा। सबसे पहले अनाज गिर गया, फिर कॉर्क के टुकड़े और उसके बाद ही फुलाना। लेकिन जैसे ही हवा को ट्यूब से बाहर पंप किया गया, सभी शरीर एक साथ गिर गए। यह इंगित करता है कि गुरुत्वाकर्षण का त्वरण किसी भी शरीर के लिए स्थिर है और गिरावट के विभिन्न वेग वायु प्रतिरोध के कारण हो सकते हैं। मुक्त गिरावट का त्वरण लैटिन पत्र द्वारा इंगित किया गया है, जिसका मूल्य प्रयोगात्मक रूप से स्थापित किया गया है, जो कि है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुक्त पतन यानी कि फ्री फॉल, तो किसी पिंड को ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ने पर उस पिंड पर क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह पृथ्वी की ओर खींचा जाता है। ऊंचाई से छोड़े गए किसी पिंड की केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आने की क्रिया को मुक्त पतन कहते हैं। द्रव्यमान का पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण h ऊंचाई से नीचे आते समय उसकी अलग अलग ऊंचाइयों पर गतिज और स्थितिज ऊर्जा को अब हम देखेंगे। आकृति में दिखाए अनुसार माना बिंदु A जमीन से h ऊंचाई पर है। m द्रव्यमान वाला पिंड बिंदु A से बिंदु B तक आया तो वह x दूरी तक जाता है। बिंदु C जमीन पर है। पिंड की बिंदु A, B और C पर ऊर्जा अब हम देखेंगे। सबसे पहले पिंड बिंदु A के पास रहने पर यानी कि स्थिर रहने पर उसका प्रारंभिक वेग होगा u बराबर 0। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ द्रव्यमान गुणिला वेग का वर्ग बराबर हाफ mu स्क्वायर। यहाँ पर हमें पता है u की वैल्यू कितनी है, 0, इसीलिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगा 0। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है बराबर mgh, तो कुल ऊर्जा यहाँ पर होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 प्लस mgh। तो कुल ऊर्जा यानी कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। यह है हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरी स्थिति को देखते हैं। पिंड बिंदु B के पास रहने पर पिंड की x दूरी तय करके बिंदु B के पास आता है, तब माना उसका वेग vb है। तो यहाँ पर u बराबर 0, s बराबर x और a बराबर g। फॉर्मूला हमारा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर धन 2as। vb स्क्वायर बराबर वैल्यू पुट करेंगे, u की है 0 प्लस 2gx। कैलकुलेट करेंगे, 0 प्लस 2gx हो जाएगा vb स्क्वायर बराबर 2gx। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी का सूत्र हमें पता है हाफ m vb स्क्वायर बराबर vb की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा हाफ m 2gx। 2 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बराबर mgx। स्थान B पर पिंड की ज़मीन से ऊंचाई बराबर है h माइनस x। डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg, ब्रैकेट में लिखेंगे हम h की वैल्यू जो कि है h माइनस x। सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को तो हमें यहाँ पर मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh माइनस mgx। यहाँ पर हमने mg को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया है। तो कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वैल्यू हम पुट करेंगे mgx प्लस mgh माइनस mgx। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस mgx और माइनस mgx कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा
टोटल एनर्जी बराबर mgh। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। तीसरी कंडीशन, पिंड बिंदु C के पास रहने पर अर्थात ज़मीन पर पहुंचने पर उसका वेग vc है, तो u बराबर 0, s बराबर h, a बराबर g। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। सो वैल्यू पुट करेंगे, vc स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2gh। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा हाफ mvc स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे vc स्क्वायर की, तो हो जाएगा हाफ m2gh। फिर से यहाँ पर न्यूमरेटर में भी 2 है, डिनोमिनेटर में भी 2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा काइनेटिक एनर्जी बराबर mgh। बिंदु C पर पिंड की ज़मीन से ऊंचाई कितनी है, h बराबर 0। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh बराबर हो जाएगा 0। इसीलिए टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो हो जाएगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 1, 2 और 3 से आप देख सकते हैं A, B और C बिंदु के पास कुल ऊर्जा स्थिर है। अर्थात कोई भी पिंड ऊंचाई पर स्थित होने पर उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। पिंड के नीचे गिरते समय उसकी स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। ज़मीन पर गिरते समय यानी कि स्थिति C में संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है, परंतु किसी भी स्थिति में कुल ऊर्जा ऊंचाई की स्थितिज ऊर्जा की जितनी ही होती है, यानी कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बिंदु A पर टोटल एनर्जी mgh प्लस 0 बराबर mgh। बिंदु B पर टोटल एनर्जी mgh प्लस mgh माइनस x बराबर mgh। और बिंदु C पर भी है टोटल एनर्जी 0 प्लस mgh बराबर mgh। चलिए रिवाइज करते हैं। आज हमने पढ़ा मुक्त पतन यानी कि फ्री फॉल के बारे में, जिसमें हमने देखा तीनों कंडीशन में टोटल एनर्जी समान है। तो आज के लिए आपका होम असाइनमेंट है, आपको ये तीनों कंडीशन आपकी कॉपी में लिखना है। डायग्राम भी आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।